हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी के पेट में बने गैस को कैसे ठीक किया जाए। बच्चे की परवरिश करना, उसकी देखभाल करना ये उतना आसान काम नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी का कारण है कि न्यू बॉर्न बेबी बोल नहीं सकते, वो बोल के अपनी बातों को बता नहीं सकते, वो किस कारण से रोए है ये हमें पता नहीं चलता। और यही हम पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा क्यों रोया है इस बात के पता लगाना। बच्चा जब भी रोता है हम सोचते हैं कि उसको भूख लगी है इसलिए वो रो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार बच्चे भूख से ही नहीं रोते हैं, उनके रोने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है पेट में गैस बनना। छोटे बच्चे का स्टोमक अभी डेवलप हो रहा है, उसको बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सूट नहीं करती है। डेफिनेटली उसको मदर मिल्क ही पड़ता है, लेकिन मदर के डाइट के थ्रू जो जाता है बहुत ऐसी चीज़ें जो उनको सूट नहीं करता है, जिस वजह से उनको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी होम मेड सॉल्यूशन की। घर के प्रोडक्ट से हम कैसे बच्चे के पेट के दर्द को, पेट के गैस को ठीक कर सकते हैं। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों में गैस बनना एक आम बात है, क्योंकि 3 मंथ्स तक के बच्चों का स्टोमक अभी डेवलप ही होता रहता है, तो कई केसेस में उन्हें गैस बन सकता है। लेकिन 6 मंथ के बाद जब हम उसे फूड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस टाइम में भी बहुत ऐसे फूड होते हैं जिनके वजह से बच्चों को गैस बन जाता है। तो मैं अभी बात करूंगी न्यू बॉर्न बेबी की। उसको गैस बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जल्दी जल्दी में दूध पीना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है और वो स्पीड में मिल्क लेने लगते हैं, कई बार ज़्यादा दूध पी लेते हैं, उस वजह से भी उन्हें गैस बन सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है मदर का डाइट। मदर का जैसा डाइट होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे को गैस बन सकता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी लक्षण क्या क्या हैं जिससे हम पता लगा सकें कि बच्चे को पेट में गैस ही हुआ है जिस वजह से वो रो रहा है। अगर आपका बच्चा जोर जोर से रो रहा है, इस एक कारण है कि उसको हो सकता है पेट में गैस बना हो, क्योंकि भूख लगने पे बच्चे को अगर आप मिल्क देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगेंगे तो वो चुप हो जाएगा। लेकिन अगर उसको स्टोमक पेन हो रहा है, पेट में गैस बना हुआ, तो वो रोना बंद नहीं करेगा, वो कंटिन्यूअस रोते रहेगा और जोर जोर से रोते रहेगा। सेकेंड लक्षण, पेट में गड़गड़ की आवाज होगी। अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो पेट में गुरगुर गड़गड़ की आवाज आएगी, तो समझ सकते हैं कि पेट में गैस बना है, इस वजह से वो रो रहा है। तीसरा लक्षण इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा रो रहा है, रोने के ड्यूरेशन में अपने लेग्स को पूरा टाइट कर लिया है, उसको फोल्ड नहीं कर रहा है, अगर फोल्ड कर भी रहा है तो स्टोमक के पास लाके वो रुक जा रहा है, इसका मीन्स है कि उसे पेट में गैस बन गया है और वो रिलीफ होने की कोशिश कर रहा है। फोर्थ, बच्चे का पेट फूल जाएगा। आप देखेंगे उसके पेट को थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे तो स्टोमक उसका टाइट हो जाएगा, मीन्स कि उसको गैस बन गया, इस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका बच्चा भूख से रोएगा तो आप उसे अगर गोद में उठाएंगे तो बच्चा चुप हो जाएगा, लेकिन अगर गोद में उठाने के बाद भी वो चुप नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना आप चाह रही हैं, वो नहीं ले रहा है, मीन्स कि उसको भूख नहीं लगी है, उसको स्टोमक पेन हो रहा है। ये लक्षण जो मैंने नोटिस किया था प्रजना के टाइम में, उसको मैं बताई हूँ। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर शिशु को गैस बन गया है, स्टोमक पेन हो रहा है, तो हम बार बार उसे मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है। तो वहाँ पे हम घर के नुस्खों की बात करते हैं, उससे सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, अगर जब भी आपका बच्चा रोए, अगर उसे भूख नहीं लगी है, तो सबसे पहले हमें उसे पेट के बल सुला देना है। बच्चे को आप स्टोमक के बल सुला दीजिए और उसको पीठ पे थप 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 करिए, तो उसको हो सकता है रिलीफ मिले। 1 से 2 मिनट तक ही ये काम करना है। अगर बच्चा रोना बंद कर दिया है, मीन्स कि उसे रिलीफ मिल गई है। अगर नहीं रोना बंद कर रहा है तो आप दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है, आप बच्चे को डकार कराने की कोशिश करिए। आप बच्चे को गोद में उठाइए, शोल्डर पे रखिए और उसके पीठ को थपथपाइए, और ध्यान रहे कि बच्चे का जो पोजीशन है वो सीधा होना चाहिए, और उसको ढकार कराने की कोशिश करिए। तब तक उसके पीठ को थपथपाइए जब तक वो ढकार नहीं कर ले। अगर वो डकार नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट सॉल्यूशन है, आप अपने बच्चे को पीठ के बल सुला दीजिए और अपने सॉफ्ट सॉफ्ट उंगलियों से, फिंगर से उसके स्टोमक पे मूव कराइए, लाइक दिस। आप ऐसे ऐसे मूवमेंट कराएंगे जैसे हम बड़े को जब भी गैस बन जाता है तो हम अपने पाम पे इसको प्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं गैस से रिलीफ मिलता है। ठीक उसी तरह हम बच्चे को स्टोमक पे मूव कराएंगे, फिंगर को प्रेस नहीं करना है, बस ऐसे ऐसे मूव कराना है, जिससे उनको रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है, जब भी गैस बने बच्चे को,
आप बच्चे को सुला दीजिए और उसके लेग्स को फोल्ड करिए, ओपन फोल्ड करके पोस्चर दीजिए और उसके बाद आप अपने बच्चे के लेग्स को साइकिलिंग करा सकते हैं। जैसे बच्चे का साइकिलिंग कराते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं, उस तरीके से बच्चे का साइकिलिंग कराना है। और ध्यान रहे उसके लेग्स को स्टोमक पे थोड़ा सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत नाजुक होते हैं बच्चे, हल्के हाथों से उसके स्टोमक पे लेग्स के थ्रू प्रेस करना है, तो हो सके उन्हें गैस से रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन, आप हींग की पोटली बना सकते हैं। हींग को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप एक हैंकी ले लीजिए, कॉटन की हैंकी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा हींग डाल के आप उसको तवे पे, तवा को गर्म करके उस पे पोटली को गर्म करके बच्चे के स्टोमक पे दीजिए और थोड़ा थोड़ा उसको मूव कराना है पोटली को, उससे भी बच्चे को रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा आप हींग को हल्का ऑयल में आप या नॉर्मल हींग को भी आप बच्चे के नाभि के पास चारों तरफ लगा दीजिए, उससे भी उसको गैस से रिलीफ मिल सकता है। अब जो मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मेरी मदर ये काम करती थी। जब भी प्रजना को स्टोमक पेन होता था या मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेती थी तो प्रजना को स्टोमक पेन होता था, गैस बन जाता था, तो मेरी मदर ये काम करती थी। वो सिंपली अजवाइन लेती थी। अजवाइन का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। अगर आपको भी नॉर्मल गैस बन गया है तो अजवाइन अगर आप खा लीजिए, या प्रेगनेंसी के बाद वुमेन को हमेशा अजवाइन खाने के लिए बोला जाता था, तो वहाँ पे मेरी मदर अजवाइन से प्रजना को स्टोमक के गैस को वो ठीक करती थी। इसको आप दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। आप नॉर्मल एक दिया ले सकते हैं, दिया का जो बाती होता है, जो कॉटन का होता है, उस कॉटन में आप अजवाइन को फिल कर दीजिए और उस दिया को जब आप जलाएंगे तो उसके बाद के अपने पाम पे ऑयल लगा लेना है और उसमें से हल्का हल्का सेक जो है बच्चे के स्टोमक पे देना है, तो वहाँ पे बच्चे को रिलीफ मिल सकता है। अगर आप इससे भी सिंपली करना चाहते हैं तो आप गोईठा ले लीजिए, गोईठा पे आप अजवाइन को आप फैला के उसका जो धुआं निकलता है उसको आप बच्चे को दीजिए, उसके स्टोमक के पास ले जाइए, हल्का ऑयल लगा के उस धुआं को आप बच्चे के स्टोमक पे ले जाइए, तो ये बहुत जल्दी रिलीफ करेगा। और ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो मैं करती थी। इवन अभी भी अगर प्रजना को स्टोमक में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो मैं यही काम करती हूँ। मेडिसिन हम बच्चे को हर समय नहीं दे सकते हैं, बच्चा है, नाजुक है, तो आप उसको होममेड सॉल्यूशन से ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिफ्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है कि माँ का डाइट, मीन्स कि मदर का डाइट अगर सही रहेगा तो बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो सके कि कम हो, पेट में दर्द कम हो, क्योंकि जो भी वो बच्चे खा रहे हैं वो मदर मिल्क के थ्रू खा रहे हैं। तो मदर जो है अपना डाइट अगर ठीक करती है, वो अनहाइजेनिक फूड नहीं खाती है, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही है, तो हो सकता है उनके बच्चे को प्रॉब्लम थोड़ा कम हो। जैसे मैंने बताया भी है प्रीवियस वीडियो में कि स्टार्टिंग के मंथ्स में जब मैं डाइट फॉलो नहीं करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। प्रजना को हर बात पे स्टोमक पेन होता था, मैं कुछ भी खा लेती थी वो रोने लगती थी, तो ये मुझे प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जब मैं आफ्टर 2 मंथ्स जब मैं प्रॉपर डाइट फॉलो करने लगी तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मदर को भी हेल्प करता है और बच्चे को भी अच्छे से ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ के लिए डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके ब्रेन के डेवलपमेंट होगा अगर मदर स्टार्टिंग से ही वैसा फूड खाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।